अमेरिका और रूस में फिर होगी परमाणु हथियारों की होड़। खत्म हो रही 14 साल पुरानी संधि, जानिए क्या होगा अंजाम। दुनिया में परमाणु हथियारों का 90% जखीरा अमेरिका और रूस के पास है। साल 2010 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसमें स्टार्ट का मतलब है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। इस संधि के तहत ये निर्धारित कर दिया गया कि अमेरिका और रूस कितने परमाणु हथियार बना सकेंगे, ताकि ये संख्या एक नियंत्रण में रहे। इसमें यह भी तय किया गया कि कितनी मिसाइल बिल्कुल तैयार स्थिति में होंगी। यह संधि 2026 में खत्म होने वाली है। आइए जानते हैं कि क्या है वह संधि, ये आगे बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी, और फिर इसका अंजाम क्या होगा। संधि में क्या तय हुआ था। इस संधि के तहत रूस और अमेरिका अधिकतम 1550 परमाणु मिसाइल, 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल और बमर्स बिल्कुल तैयार स्थिति में रख सकते हैं। दोनों ही देश एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट के दौरे कर सकते हैं, ताकि पता चले कि कोई संधि के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। एक साल में इस तरह के 18 दौरे हो सकते हैं। साल 2011 में हुई संधि को 2021 में 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब ये संधि फरवरी 2026 तक के लिए वैध है, लेकिन रूस और अमेरिका के मौजूदा रुख को देखते हुए नहीं लग रहा कि ये संधि आगे बढ़ेगी। खासकर रूस ऐसा नहीं चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ मचने की आशंका है। क्या है दिक्कत। संधि के तहत अमेरिका और रूस दोनों को एक दूसरे के साथ परमाणु हथियारों की जानकारी शेयर करनी है और परमाणु साइट के दौरे भी करने की छूट है। लेकिन मार्च 2020 में कोविड महामारी के कारण दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर साइट के दौरे रुक गए। नवंबर 2022 में साइट के दौरे को दोबारा शुरू करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच मिस्र में मुलाकात तय हुई, लेकिन रूस ने ये मुलाकात टाल दी और उसके बाद से रूस लगातार टाल मटोल कर रहा है। क्या है मौजूदा हालात। यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस को लगता है कि उसे अपने हथियारों की खेप बढ़ाने की जरूरत है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी से इसमें रुकावट आ रही है। उधर अमेरिका इस युद्ध में खुलकर यूक्रेन के साथ है और उसे हथियार भी दे रहा है। लिहाजा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2023 में ही इस ट्रीटी से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी। हालांकि पुतिन के इस बयान के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि संधि के मुताबिक युद्ध के लिए तैयार परमाणु मिसाइलों और हथियारों की संख्या पर जो पाबंदी है, उसे रूस आगे भी मानता रहेगा। कितनी मजबूत है ये संधि। अमेरिका का भी रूस पर भरोसा कम होता जा रहा है। अब वह रूस के परमाणु साइट के दौरे नहीं कर पा रहा, तो उसे मौजूदा हालात की जानकारी भी नहीं मिल पा रही। कुछ रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों ने माना कि रूस नए हथियारों की तैयारी में लगा है। वहीं अमेरिकी अधिकारी भी इस तैयारी में है कि यदि वे इस स्थिति में हो कि तुरंत ही नए हथियार तैयार हो सके और रूस पर दबाव बना रहे।